हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन। चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को हम किसमें डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल इसका ध्वनि का मापने का एक पैमाना होता है, स्केल है या ध्वनि का मात्रक होता है। चलिए, जो हृदय की धड़कन है, हम कुछ डेसिबल की बात करते हैं कि जो हृदय की धड़कन की आवाज है, हृदय जो धड़कन है उससे जो साउंड निकलती है वो 15 डेसिबल तक की होती है। और जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, ये है मुख्य बात, जो सामान्य बातचीत करते हैं, इस सामान्य बातचीत का डेसिबल 50 से 60 होता है। 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है हमारी सामान्य बातचीत करने में। और इससे अधिक यानी कि अगर 50-60 से अधिक को हम शोर कहते हैं और उससे अधिक अत्यधिक शोर कहलाता है। चलिए देखिए, कार का जो हॉर्न है वो कितनी ध्वनि तीव्रता होती है उसकी 80 से 90 डेसिबल की तीव्रता होती है। और जो शेर की दहाड़ है उसकी ध्वनि की तीव्रता 90 से 95 डेसिबल होती है। और जो सड़क पर जो शोर होता है उसकी डेसिबल में जो तीव्रता है वो 80 से 100 होती है। और बादलों की गड़गड़ाहट से 120 डेसिबल का शोर उत्पन्न होता है। और जेट विमान जो उड़ते हैं, जेट वायुयान हैं, तो वो 150 डेसिबल तक का शोर उत्पन्न करते हैं, यानी कि ध्वनि की तीव्रता इनकी 150 डेसिबल तक होती है। अब देखिए, 75 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो कर्णप्रिय होती है, हमारे कानों को अच्छी लगती है। लेकिन जब 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाती है तो इसको हम साधारण शोर कहते हैं। 75 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होगी उसको हम साधारण शोर कहेंगे। और देखिए, यदि ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो वो कर्णप्रिय नहीं होती, बल्कि हमारे कानों के लिए अत्यंत कर्कश होती है और वो हानिकारक हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 75 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि की तीव्रता है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन कहलाती है। तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो क्या है, 75 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि की तीव्रता होगी तो उसे हम शोर कहेंगे, अत्यधिक शोर कहेंगे। और इसी शोर को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो है, देखिए, औद्योगिकरण। देखिए, उद्योग धंधों से यानी कारखानों से जो मशीनें चलती हैं उनसे अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है। कारखानों के लिए जो नियम बना है वो है कि 90 डेसिबल तक का शोर ये कारखाने उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो डेसिबल में तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता, वो 120 डेसिबल तक होती है, यानी कि ये अत्यधिक शोर उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, यातायात के साधन है, जितने भी यातायात के साधन है, चाहे रेल गाड़ी है, वायुयान है, मोटर गाड़ियां हैं, कारें हैं, बसेस हैं, स्कूटर हैं, तो ये जितने भी यातायात के साधन हैं ये भी शोर उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और उसके बाद आता है ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिनको हम माइक या माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं। देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से जो ध्वनि की तीव्रता है उसको बढ़ा दिया जाता है और वो शोर उत्पन्न करते हैं। शादी विवाहों में या विभिन्न समारोहों में डीजे लगाए जाते हैं, और वो डीजे क्या है, उनके जो सॉन्ग हैं वो बहुत तेजी से बजाए जाते हैं। इससे हृदय की धड़कन पर और मनुष्य के शरीर पर इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलापों में ऐसा समझ लीजिए जैसे कि धार्मिक क्रियाकलापों में तो एक होड़ सी हो गई है विभिन्न धर्मों में, और वो होड़ ये है कि और ज्यादा शोर करने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को दिखाकर और ज्यादा शोर किया जाता है। इससे हम अपने वातावरण को ही, अपने पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए धार्मिक क्रियाकलाप कुछ भी करें ये व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार जीवन जी सकता है।
शोर भी कर सकता है, लेकिन वो ये ध्यान रखे कि इतना अधिक शोर ना हो, ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक ना हो जिससे कि हमारे पर्यावरण पर और हमारे मानव जीवन पर उसके विपरीत प्रभाव पड़ने लगे। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए शोर के प्रभाव, शोर के कारण सिर दर्द होने लगता है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। 90 से 100 डेसिबल तक की जो ध्वनि की तीव्रता है वो ऐसा शोर गुस्सा उत्पन्न करता है, हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बीपी बढ़ जाता है इससे, और हृदय स्पंदन दर जो हृदय की धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, और जो जठर मांसपेशियां हैं इनमें भी सिकुड़न आ जाती है और इससे फिर अधिक तेजाब बनता है यानी एसिडिटी हो जाती है। नींद ना आना, ज्यादा शोर के कारण नींद भी नहीं आती है। और दूसरा है 120 डेसिबल की ध्वनि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यानी गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। अब आते देखिए इसके नियंत्रण के उपाय। कम तीव्रता वाले उपकरणों का हमें यूज करना चाहिए, ऐसे उपकरण यूज ना करें जिनकी तीव्रता ज्यादा हो, और कम साउंड में ही हम शोर ना करें, कम आवाज में ही घरों में भी अगर हम इस प्रकार के उपकरण प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी ऐसे होने चाहिए जिनकी आवाज कम हो या हम स्वयं भी कम कर दें। अब दूसरा है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके भी हम शोर को कम कर सकते हैं। कुछ पेड़ हैं वृक्ष जैसे अशोक, बरगद, नीम, इमली, कैजुराइना आदि, ये ऐसे वृक्ष हैं, आम भी है, तो ये ऐसे वृक्ष हैं जिनको हमें सड़कों के किनारे लगाना चाहिए, और ये काफी हद तक ध्वनि की जो तीव्रता है उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि शोर को अवशोषित कर लेते हैं वृक्ष। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। जनरेटर एवं वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए, और दूसरा कठोर कानून बनाकर कि अगर कोई शोर उत्पन्न करता है तो उस पर कठोर कानून बनाकर सजा का प्रावधान होना चाहिए या दंड की उचित व्यवस्था हो, जिससे कि हम पर्यावरण को शोर में होने से बचा सकें। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।